राजस्थान पूरे हमारे जो भारतवासी हैं, अगर घूमने फिरने का कहीं मन होता है तो राजस्थान को आप किस दृष्टि से देखते हैं? सही जी, जब भी राजस्थान की बात आती है तो पहला जो मन में जो हिलोर उठता है वो शौर्य के लिए उठता है। राजस्थान के जो रणबांकुरे हैं वो पूरी दुनिया में अपनी एक नई पहचान रखते हैं। मैं यहीं से चार पंक्तियां पढ़ना शुरू करता हूं। ये पंचायत आज तक का जो कार्यक्रम आपने शुरू किया है जी, उसके लिए बधाई। और यहाँ से चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती। गरीबी में भी फनकारों की फनकारी नहीं जाती। वतन पर जान फिदा करने की तैयारी नहीं जाती। हमारे जिस्म में पुरखों की गैरत यूं समाई है कि सर को काट भी दो फिर भी खुददारी नहीं जाती। वाह वाह सर वाह को काट भी दो वाह वाह। फिर भी खुददारी नहीं जाती। और ये पंचायत लेकर चल रहे हैं पूरे राजस्थान में, आप गांव गांव शहर शहर। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं कि जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है, वाह वाह वाह, जहां पर सत्य को सुनकर हुकूमत रूठ जाती है वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। वाह, वहां पर आम जनमानस की किस्मत फूट जाती है। रंगीले देश में निर्माण की जादूगरी देखो, सड़क लाखों की उद्घाटन से पहले टूट जाती है। क्या बात है। सड़क लाखों की बहुत अच्छे। उद्घाटन से पहले टूट जाती है। सड़क लाखों की उद्घाटन से पहले टूट जाती है। और राजस्थान में महाराणा प्रताप, राणा सांगा, मीराबाई, ये बड़े नाम हैं। लेकिन राजस्थान के गांव के किसी कोने में आप जाकर देखेंगे तो वहाँ हर बच्चे के अंदर एक देशभक्ति का गुबार भरा हुआ है। मैं चार पंक्तियां राजस्थान की इस मिट्टी के उस नौजवान पीढ़ी को समर्पित करता हूँ, सुनेगा। स्वागत। कि खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। क्या बात है। खेत खलिहान गांव गली में पले हुए हैं, शोषितों के पांव की बिवाई बन जाते हैं। शाम को कभी जो यार दोस्तों में बैठते हैं, हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। हरिवंश राय की रुबाई बन जाते हैं। तो घर में कभी जो कष्ट दिख पड़ता किसी पे, पूरे परिवार की दवाई बन जाते हैं। किंतु कोई देश पे निगाह टेढ़ी डाल दे तो सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। सारा काम छोड़ के सिपाही बन जाते हैं। चार पंक्तियां और पढ़ता हूं मैं। मीरा जो प्रेम का ऐसा प्रतीक बनी जिन्हें सदियों तक याद रखा जाएगा। इस राजस्थान में जो गर्व से कहता है कि पधारो हमारे देश, क्या परंपरा है, क्या यहाँ का कल्चर है। चार पंक्तियों में पढ़ता हूँ, सुनिए। कि भारत की भूमि की महानता कहाँ लो कहें, आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। क्या बात है। आदमी के बीच दिनमान मिल जाते हैं। कितने ही धर्म जाति, कितने ही संप्रदाय, भाव किंतु फिर भी समान मिल जाते हैं। तो हिंदुओं के बीच में फिराक मिल जाते हैं, तो मोमिनों के बीच रस खान मिल जाते हैं। अरे वाह 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 वाह। गोकुल की गलियों में प्यार से तलाशिए तो गाय को चराते भगवान मिल जाते हैं। गोकुल की गलियों में। और चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि कभी उस दर पे जाऊं। मुझे जैसा बताया गया था कि राजस्थान में गांव गली किसान हर वर्ग पर आपको बात कहनी है जी। कभी उस दर पे जाऊं, दिल नहीं करता। कभी उस दर पे जाऊं, दिल नहीं करता। जो जुगनू है उसे सूरज बताऊं, दिल नहीं करता। जो जुगनू है उसे सूरज बताऊं, दिल नहीं करता। सिकंदर मैं भी हो सकता हूं अपने वक्त का, लेकिन किसी का कत्ल करके जीत जाऊं, दिल नहीं करता। कत्ल करके जीत जाऊं। और अंतिम चार पंक्तियां पढ़ता हूं। एक सैनिक का शव आया राजस्थान की इस मिट्टी में। ये दुनिया में मेरी बहुत चर्चित पंक्तियां हुई जी। राजनीति के बड़े लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे, पत्रकारिता के बड़े लोग उसके दरवाजे पर पहुंचे, बहुत सारे बड़े लोग उसके दरवाजे पर पहुंचकर उसको एक चेक भेंट की। उस शहीद को देखने के लिए हजारों लाखों की भीड़ थी। उस शहीद की जो विधवा थी, उन्होंने ऐसी भीड़ कभी नहीं देखी, ऐसे लोग कभी नहीं देखे। मैंने चार पंक्तियां उस विधवा की आंखों से निकालकर लिखी। मनोज भैया स्वागत। कि सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई। क्या क्या चला गया उस एक आदमी के साथ।
सो गया नसीब, मांग का गया सिंदूर, और नंगे नौनिहालों की लंगोटियां चली गईं, भाई की पढ़ाई गई, बाप की दवाई गई, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। अकेला लड़का था कमाने वाला, उसकी 2 छोटी बच्चियां थी, दोनों छोटी बेटियों की चोटियां चली गईं। कि कैसा विस्फोट था कि एक पल भी न लगा, पूरे ही शरीर की बोटियां चली गईं। अरे आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियां चली गईं, किंतु मेरे घर की। मार्मिक, बहुत 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 मार्मिक, बहुत। वाह वाह वाह। खुशबू जी एकदम देखिए हम सब चुप हो गए ना, अभी अभी हंसी खुशी का माहौल था, लेकिन आपने एकदम भावुक कर दिया। और यही विनीत भाई, ये शक्ति है आपके राजस्थान की। बिल्कुल कि यहाँ का बच्चा बच्चा आप सभी ने उस शौर्य को, उस वीरता को अपनी अपनी कविताओं में कहीं ना कहीं जगह दी है। खुशबू जी क्या सुनाएंगे? अब क्या कहूँ, माहौल जो है वो बहुत माहौल ऐसा हो गया। नहीं लेकिन आप बदल पड़े दीजिए, हैं उसको। आप बदल दीजिए। मैं बदलने की कोशिश करती हूँ, लेकिन राजस्थान की धरती पे हूँ तो बात शौर्य की ही करूँगी, लेकिन थोड़ा अलग ढंग से करने की कोशिश करती हूँ। और भरतपुर में हैं हम अभी सईद जी, ये पक्षी अभयारण्य के लिए जाना जाता है, लेकिन ये बात बहुत कम लोगों को पता है कि पूरे भारतवर्ष में सिर्फ एक ही दुर्ग रहा है, किला रहा है जो अजेय रहा है, वो है भरतपुर का लोहागढ़। तो एक बार तो पूरे भरतपुर के लिए तालियां। और इस भरतपुर के लोहागढ़ और उसकी कीर्ति को बनाए रखने के लिए यहाँ के लोगों के नाम 4 पंक्तियां पढ़ती हूँ मैं। रोने की चीखें पाई, हंसमुख संगीत नहीं पाया, फिर भी साहस इतना था कि सब कुछ रीत नहीं पाया। दुश्मन ने अपना पूरा दम यहाँ लगा कर देखा, पर दुश्मन ने अपना पूरा दम यहाँ लगा कर देखा, पर किला भरतपुर वाला कोई दुश्मन जीत नहीं पाया, किला भरतपुर वाला कोई दुश्मन जीत नहीं पाया। तो भरतपुर की धरती को प्रणाम। और हूँ एक स्त्री, और राजस्थान की धरती से अगर पद्मिनी के जौहर को स्मरण ना करूं और एक संदेश ना दूं, तो मुझे लगता है कि कविताएं जो है वो अधूरी रहेगी। तो पद्मिनी के नाम मैं 2 मुक्तक पढ़ती हूँ। स्वाभिमान पर जीने मरने वाले रण राठौड़ की जय, स्वाभिमान पर जीने मरने वाले रण राठौड़ की जय, शत्रु के मस्तक पर रक्तिम चेतक के घुड़दौड़ की जय, शत्रु के मस्तक पर रक्तिम चेतक के घुड़दौड़ की जय। किले किले में बलिदानों के चिन्ह हमेशा मिले मिले, किले किले में बलिदानों के चिन्ह हमेशा मिले मिले, पद्मिनियों की अस्थि जहाँ है तीर्थराज चित्तौड़ की जय, पद्मिनियों की अस्थि जहाँ है तीर्थराज चित्तौड़ की जय। और एक मुक्तक जो मेरा सबसे प्रिय है, मैं आप सबके सामने रखती हूँ। बनकर औघर शंभू सा पापी को शोक दिया जाए, गलत राह पर चले सभी कदमों को रोक दिया जाए, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, पद्मिनियों के जौहर करने से ये ज्यादा अच्छा है, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए, जौहर की ज्वाला में अब खिलजी को झोंक दिया जाए। जी सही जी, बहुत बहुत सुंदर उपमा है। और बहुत बहुत क्या कहाँ से कहाँ जोड़ा, बहुत 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 वाह 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 वाह।